मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने प्रत्याशियों की अपनी 4 सूची जारी कर दी है। चौथी सूची में सीएम शिवराज और 24 मंत्रियों समेत मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, लेकिन 9 मंत्रियों के टिकट अब तक घोषणा उनकी नहीं की गई है, इसलिए अब इनके टिकट पर संकट है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासी उठापटक तेज हो सकती है। बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर दी है। चौथी सूची ने एक बार फिर से सियासी धुरंधरों को चौंका दिया है। माना जा रहा था कि बीजेपी मध्य प्रदेश में भी गुजरात मॉडल लागू करके कई मौजूदा मंत्री और विधायकों का टिकट काट देगी, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तमाम सियासी अटकलों को विराम देते हुए चौथी सूची में मौजूदा 24 मंत्री और वर्तमान विधायकों को टिकट दिया है, लेकिन अभी भी 9 मंत्रियों को पार्टी ने होल्ड पर रखा है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी के आखिरी सर्वे में इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब आई थी। जिन मंत्रियों को होल्ड पर रखा गया है उन्हें संघ और सिंधिया का करीबी माना जाता है। 9 मंत्रियों के टिकट पर खतरा। इंदर सिंह परमार और उषा ठाकुर माने जाते हैं संघ के करीबी। महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया को होल्ड रखा गया है। राम खिलावन पटेल, सुरेश धाकड़, गौरी शंकर बिसेन के टिकट पर संशय के बादल। यशोधरा राजे सिंधिया ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। 9 मंत्रियों के टिकट होल्ड होने पर कांग्रेस मजे ले रही है और बीजेपी के अंदर गुटबाजी का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस नेताओं का दिमागी दिवालियापन करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो चलती हुई सरकार कमलनाथ जी की गिराई थी, निश्चित रूप से इससे इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका था, क्योंकि ये सिंधिया जी को मैनेज करने में लगे रहे। अभी तक पूरे नगर मंडलों की नियुक्ति तक नहीं कर पाए और चुनाव में आ गए, आचार संहिता लग गई है। पूरे इनको 4 साल हो चुके हैं, इन 4 सालों में कुछ नहीं कर पाए हैं। कुल मिलाकर के आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी के अनुवांशिक संगठन हो, इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जा चुका है। इसी का नतीजा है कि ये अपने लोगों को टिकट नहीं दे पा रहे, अपनों को दे पा रहे, कहीं तो सिंधिया जी के लोगों को नहीं दे पा रहे। देखिए, कांग्रेस जिसकी अभी तक कोई सूची मैदान में नहीं है, जो ये कहती थी कि आचार संहिता के साल भर पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे, 6 महीने अगस्त सितंबर, अब आचार संहिता की बात करी तो जिनकी खुद की सूची लापता है, गुटबाजी के चलते लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान से भाग गए, अरुण यादव डरे हुए हमसे पूछ रहे हैं कि गुटबाजी है। अरे कमलनाथ जी, पूरी कांग्रेस गुटबाजी से इतनी ग्रस्त है कि कमलनाथ जी तक का नाम सामने नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, उनके जिले में डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। ये गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी कांग्रेस पार्टी की राजनीति का अविभाज्य हिस्सा है और वही कमलनाथ जी को दिखता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मौजूद शिवराज सरकार के 13 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था, लिहाजा बीजेपी इस बार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के सियासी शतरंज पर बीजेपी के रणनीतिकार पार्टी के सर्वे को महत्वपूर्ण हथियार मानकर चल रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी संघ और सिंधिया समर्थित मंत्रियों को दरकिनार करने में भी गुरेज नहीं करेगी। अब देखना होगा बीजेपी की इस रणनीति से चुनाव परिणामों में कितना लाभ मिलेगा। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।